साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसके लिए जो है जीके का एक कंप्लीट सेट इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो देखिए, जो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर जो है लगती है। और भारत की सबसे कम सीमा अगर पूछी जाए किस देश के साथ लगती है तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा टोटल 7 देशों के साथ में लगती है। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो ये संपन्न हुआ था कापपुरम में। दूसरा तमिल संगम कहाँ पर संपन्न हुआ? कापपुरम में। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो देखिए, पौधों में जो है जड़ों और तनों का आकार बढ़ाने वाले ऊतक का नाम होता है शीर्षस्थ विभज्या। इसको जो है एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो देखिए, जो क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा है ये स्थित है ब्राज़ील देश के अंदर। ब्राज़ील देश में ये जो है प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट इसके अगला प्रश्न है, प्रत्येक उत्पादन में भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी को मिलाकर संभव है और ये क्या कहलाते हैं। तो इनको कहा जाता है उत्पादन के घटक। तो ये उत्पादन के जो है घटक होते हैं कौन कौन? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर था यूएसए। यूएसए देश ने जो है रियो ओलंपिक 2016 में जो है बास्केटबॉल और में जो है महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जो है गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न आया था एग्जाम में, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ये देखिए, सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। तो ये गठन जो है 1921 में किया गया था भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है की गई थी। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन को जो है स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है 2016 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 2016। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है। तो देखिए, जापान की मुद्रा का नाम जापानी येन है। जापान देश की जो है राजधानी जो है टोक्यो है और यहाँ की जो मुद्रा है वो जो है जापानी येन है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि से ही जो है रणजीत सिंह ने जो है शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को जो है स्वीकार किया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1971 में। बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम ये पृथ्वी का जो है द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न था, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, जबकि कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और बिहार से कौन थे? तो बिहार से जो है कुंवर सिंह थे। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। तो ये एक चीनी यात्री था फाहियान जो भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो ये किस घटना को प्रदर्शित करती हैं। तो इसको कहा जाता है विसरित परावर्तन। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, ये जो है प्रश्न जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर जो है जो परियोजना है नर्मदा नदी पर जो है गुजरात राज्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है। तो ये उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटा लेना उदारीकरण कहलाता है। LPG प्लान 1991 में आया था। अगला प्रश्न है, 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी। तो इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। हैदराबाद किस नदी पर है। तो ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से समस्थानिक नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो है कैल्शियम 20 और आर्गन 18 जो है ये समस्थानिक के उदाहरण नहीं हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक हमेशा जो है समान होता है जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य जो है ध्वनि सुन सकता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये कही जाती है परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1992 में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसको NSE के नाम से जाना जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1996 में जो है पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए इसमें अधिकतम संख्या 552 होती थी, लेकिन वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुधीर मन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा बैडमिंटन से संबंधित उबेर कप को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नारंग कप भी जो है बैडमिंटन के खेल से ही संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोइल और सांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहलाती है ब्रह्मणी नदी। कोइल और सांख नदियों का संगम जो है ब्रह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, मेंस हॉकी एशिया कप 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो देखिए हॉकी एशिया कप 2017 को जीता गया था भारत देश के द्वारा। ये उस समय के हिसाब से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण को। ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो इसमें टोटल 8 जज होते थे, जबकि वर्तमान में इसकी संख्या जो है 34 है, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न पूछा गया 32वां, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये देखिए जो 73वां संशोधन था 1993 में, इसी के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था और इसको जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो देखिए विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि जो है क्रिस्टलीकरण कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्टेरियल शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न था, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है नौकायन यानी बोटिंग से जो है इनका संबंध है। अगला प्रश्न था, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो ये राज्यपाल के पास होती हैं। राज्य का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल न्यूनतम आयु है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। अगला प्रश्न पूछा गया, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाएं ये जो है किसका हिस्सा है? तो ये निम्न हिमालय क्षेत्र का जो है हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया, समानता के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है चाय, कॉफ़ी और काजू, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो इसका राइट आंसर है अरुण। अरुण और जो शुक्र ग्रह है ये दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह जो है वामावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो ये था रोलेट सत्याग्रह, जो 1919 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्था पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो ये थी प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अमृत शेरगिल किस क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं? तो इसका राइट आंसर है चित्रकला। ये चित्रकला के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो राज्यसभा, यानी राज्यसभा को ही उच्च सदन या स्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैलियों के नाम से कोशिकाओं को जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, क्या कहलाता है ये? तो इसको कहा जाता है अनुषंगिक संविदा। और अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? तो इनसे जो है हार्मोन निकलते हैं। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों से जो है जूस सिक्रेट होते हैं।
तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।